करते हैं एक्सरसाइज 13.3 से क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर कह रहा है व्हाट लेंथ ऑफ टार्पोलिन 3 मीटर वाइड will be required to make conical tent of height 8 meter and base radius 6 meter. Assume that the extra length of the material that will be required for stitching margins and wastage in cutting is approximately 20 centimeter. Use pi is equal to 3.14. तो इस क्वेश्चन को समझते हैं हम डायग्राम के थ्रू। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि एक टार्पोलिन है। टार्पोलिन एक तरीके का कपड़ा होता है जिसकी वजह से यहाँ पर हम इसी कपड़े से मतलब एक टेंट बनाएंगे और इस टेंट का जो रेडियस है वो 6 मीटर दिया हुआ है और जो हाइट है वो 8 मीटर दिया हुआ है जैसा हमें ये टेंट बनाना है। और जो यहाँ पे ये टार्पोलिन जो दे रखा है जो कपड़ा है ये इसका जो वाइड है मतलब जो विड्थ है वो 3 मीटर है और लेंथ जो है ये हमको पता करना है। जबकि ये कह रहा है कि जो ये एक्स्ट्रा जो लेंथ है यहाँ पर ये वेस्टेज मार्जिन और इन सब के लिए ये यूज़ हो जाएगा जो ये एक्स्ट्रा लेंथ है इस टार्पोलिन का। तो हमें इसका जो एक्चुअल लेंथ है वो पता करना है कि कितना होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो हमारे पास जो ये जो टेंट बनाना है उसके अंदर कितना टार्पोलिन जो है वो यूज़ होगा। तो यहाँ पे कॉनिकल टेंट के लिए जो हाइट ऑफ द कोन है ये दे रखा है 8 मीटर, रेडियस दे रखा है r 6 मीटर, स्लांट हाइट ये पता नहीं है तो इसे हमें पता करना पड़ेगा। तो जो स्लांट हाइट होता है हम जानते हैं कि ये होता है r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। तो यहाँ पे जो ये रेडियस है ये दिया हुआ है 6, तो 6 का स्क्वायर और जो हाइट है वो 8 है तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इस 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, 8 का स्क्वायर 64 अंडर रूट इज इक्वल टू 36 और 64 को अगर हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 100 और अगर इस 100 को रूट से बाहर करेंगे तो ये आ जाएगा 10 मीटर। तो जो ये स्लांट हाइट है ये आ गया है 10 मीटर। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, जो एरिया ऑफ टार्पोलिन है जो कॉनिकल टेंट बनाने में यूज़ हो रहा है उसका एरिया हमको निकालना है। तो यहाँ पे एरिया ऑफ टार्पोलिन यूज्ड in making conical tent is equal to curved surface area of cone, और ये होता है पाई आर एल। तो जो पाई की वैल्यू है उसने कहा है कि जो 3.14 है ये लेना है। तो जो पाई की वैल्यू है हमें इस कैलकुलेशन के लिए 3.14 लेना है जैसा कि बुक में दिया गया है। और जो रेडियस है ये दिया हुआ है 6 और जो स्लांट हाइट है ये हमने अभी निकाला है ये 10 है। और जब हम इस तीनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 188.4 मीटर स्क्वायर। तो ये आ गया है एरिया ऑफ टार्पोलिन जो कॉनिकल टेंट बनाने में यूज़ होगा। तो टेंट में इतना एरिया लग रहा है और हम जानते हैं कि जो एरिया ऑफ टार्पोलिन है वो क्या होगा। तो यहाँ पर जो टार्पोलिन है एक्चुअली में ये एक रेक्टेंगल है तो इसीलिए रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो होता है L इंटू बी। तो लेंथ क्योंकि हमको पता नहीं है कि जो इसका लेंथ है वो कितना होगा तो इसीलिए इसको हम एज इट इज़ रहने देंगे लेंथ। और जो यहाँ पे जो ब्रेथ है ये कह रहा है कि ये 3 मीटर का दिया हुआ है तो ये हो जाएगा 3 इंटू एल। तो 3L मीटर स्क्वायर या जस्ट अभी हम 3L लिख लेते हैं। और यहाँ पे जो 188.4 मीटर स्क्वायर ये एरिया ऑफ टार्पोलिन जो दिया गया कॉनिकल टेंट बनाने में जो यूज़ हो रहा है वो इस एरिया ऑफ टार्पोलिन के बराबर है क्योंकि इसी से ये चीज़ बनाया गया है। तो यहाँ पर ये जो एरिया ऑफ टार्पोलिन है 3L वो हो जाएगा इसके बराबर। तो अगर मैं इसको इक्वेशन 1 दे दूं और इसको इक्वेशन 2 दे दूं तो ये दोनों ही बराबर हो जाएगा। तो इसीलिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट कि जो ये 3L है ये है 188.4। अब यहाँ पे L को रहने देंगे और ये 3 ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये आ जाएगा 188.4 के डिवाइड में। और अगर हम इसको यहाँ से पॉइंट हटाए तो ये आ जाएगा 10 और इसको अगर हम कट करें ऊपर तो ये हो जाएगा 628/10 और अगर 10 से इसको डिवाइड दें
तो ये हो जाएगा 62.8 मीटर। तो ये हमारा L आ गया 62.8। तो जो यहाँ पर जो ये एक्स्ट्रा मार्जिन जो हमने छोड़ रखा है इससे पहले जो ये लेंथ है ये आ चुका है, मतलब इस जगह से इस जगह तक ये है 62.8। अब हमें ये जो एक्स्ट्रा है ये भी हमको निकालना पड़ेगा। तो इसीलिए क्योंकि जो एक्स्ट्रा मार्जिन है वो बोल रहा था जो एक्चुअल जो टारपोलिन यूज़ हो रहा है, एक्चुअल मतलब ये लेंथ नहीं, ये तो वेस्टेज हो गया, लेकिन इसको भी हमें इंक्लूड करना है। तो इसीलिए जो एक्चुअल लेंथ है इसके अंदर, इससे पहले हमें जो ये एक्स्ट्रा मार्जिन जो यूज़ हो रहा है इसके बारे में भी हमें बताना पड़ेगा। तो एक्स्ट्रा मार्जिन या एक्स्ट्रा लेंथ यूज्ड फॉर मार्जिन इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, और अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा 0.2 मीटर, क्योंकि जो हमारा मेन जो क्वेश्चन है लेंथ वो मीटर में है तो इसको भी मीटर में करना पड़ेगा। तो जो एक्चुअल लेंथ होगा देयरफॉर जो एक्चुअल लेंथ ऑफ tarpaulin, this is U, tarpaulin is equal to 62.8 प्लस 0.2, और अगर अब हम इसको अगर हम सम करें तो ये आ जाएगा 63 मीटर। तो यहाँ पे जो ये एक्स्ट्रा लेंथ यूज़ हुआ है एक्चुअली में ये जो कैलकुलेशन है ये एक अलग पार्ट है, ये एक अलग पार्ट है। और इसके बाद हमें यहाँ पे, और इसको मैं सेपरेट कर देता हूँ, तो पहले ये है फिर ये है यहाँ तक और उसके बाद में ये सबसे लास्ट में है। तो जो एक्चुअल लेंथ है इस टारपोलिन का तो वो ये L, और इसमें जो ये 20 सेंटीमीटर जो एक्स्ट्रा लग रहा था इसको हमने ऐड कर दिया। तो ऐड करने के बाद ये आ गया 63 मीटर और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो देयरफॉर तो इस तरीके से जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसको हम सॉल्व कर लेंगे।